तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग महा सौभाग्यशाली क्योंकि गुरुपाद पद्मों की तिथि में एवं नवद्वीप धाम में सकल वैष्णवगण के अनुगत्य में हम पधारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हे कलियुग मानव, कोई कुछ करने का अवसर मिले या नहीं मिले, हरि नाम करना। हरि नाम करो, नाम बिना कले कले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र माना। श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो नाम देने के लिए आया है, और ये जो नाम है, कीर्तन करो और इसको अनुशीलन करो, तब तो ये नाम का फल मिलेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये परम सत्य निगूढ़ वचन देने के लिए कलियुग में आविर्भूत हो रहा। कितना महाप्रभु का अवदान है। हम कोई किसी संग हो या नहीं हो, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया, साधु संगे कृष्ण नाम ऐमस्ुचाई संसार जिनित यार कोनो वस्तु नाई। साधु संगो सर्व शास्त्रे कय लवमात्र साधु संगो सर्व सिद्धि। साधु संगो महिमा बताया, लवमात्र तो थोड़ा सा कमाए, साधु संग हो जाए, मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमको इस साधु संग में हरि नाम करना चाहिए। साधु संग में नाम करना चाहिए,
साधु संगों में अपराध वर्जित जो नाम है कोई नाम करना चाहिए। नाम का दो है, एक है नाम से प्रेम उत्पन्न होता है और नाम से और बहुत भक्ति भी लाभ होती है। इसलिए हमारे कितना भी सौभाग्य है कि हम साधु संग में धाम में ये हरि कथा श्रवण करने का सुविधा भी मिला है। ठीक, तो सुविधा तो मिला है, उसको काम में लगाओ तब तो होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया साधु संग सर्वशास्त्रे कय लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि लाभ है। অনেকতম हमारे हमारा मिला है तो साधु संग में कृष्ण नाम करना चाहिए। नाम का जो बल है वो साधु संग बिना नहीं होगा। इसलिए कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हे कलिहत मानव, दूसरा तीन त्याग करो, एक मात्र कृष्ण नाम करो। हरे नाम हरे नाम वो केवलम कलो नस्ते वो नास्ते वो गतिरम। हरिनाम करना चाहिए। कलिजुगे नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र। कितना सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु आया है, उसमें दिया है कोई निगूढ़ तत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम आस्वादन करने के आया है। इसलिए प्रेम आस्वादन कैसे होगा? कोई व्यक्ति प्रेम है उसको हम जानेंगे कैसे? प्रेम इसलिए बताया ना उसमें, नाम नामकारी बहुदानी जो सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृश मियदने। कितना सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु को आदर्श में अनुप्राणित होके ये नाम करना चाहिए। नाम का फल है कृष्ण प्रेम। इसलिए कृष्ण प्रेम जब मिलेगा उसको कृष्ण प्रेम भी मिलेगा। इसलिए साधु संगों में यही वर्णन करना चाहिए। साधु संगो सर्वशास्त्रे कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि लाभ। इसलिए हमको नाम पढ़ना। इससे मैं
को बोल के मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कंठी तो दी ना नमो विष्णुपादाय शिरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छह गोसाई करी चरण वंदन जाहिते विघ्ननाश अभीष्ट पुरण आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कृतास्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न अपायत मामनभीत सुमंदम कृपाम्बुदिरिया परदुःख दुःखी सनातनं प्रभुं तमाश्रयामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव जगत गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्ष सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपार्ष सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हूँ। उपस्थित परम पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत परिव्राजक महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हमारे श्रीपाद अजय प्रभु, श्रीपाद श्याम बिहारी प्रभु, अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज बहुत विशेष तिथि है, श्री व्यास पूजा, श्री वेद व्यास जी का शुभ आविर्भाव, श्री सनातन गोस्वामी जी का शुभ तिरोभाव। हमारे श्री गुरुदेव गुरु पूर्णिमा से कुछ दिन पहले विदेश से प्रचार करके लौटते थे और इन दिनों मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में, दिल्ली में सब स्थानों पर बड़े विराट रूप में गुरु पूजा का आयोजन होता था और गुरु महाराज जी हमको श्री व्यासदेव जी की महिमा और उनका वैशिष्ट्य, श्री सनातन गोस्वामी जी की महिमा और उनका वैशिष्ट्य हम लोगों को पुनः पुनः श्रवण कराया करते थे। गुरु महाराज जी के मुख से हमने जिन बातों को सुना, थोड़ा सा गंगा जल से गंगा पूजा करने के समान उन्हीं विचारों को हम लोग श्रवण कीर्तन कर लें। गुरु महाराज जी बोला करते थे, कोई भी अनुष्ठान हो, श्री जीव गोस्वामी जी ने तत्व संदर्भ में ये विचार बतलाया
कली काल में कोई भी पारमार्थिक अनुष्ठान किया जाए और उसमें हरि कथा, हरि नाम का संकीर्तन, हरि कथा श्रवण ना हो तो वह अनुष्ठान पूरा नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी व्यास पूजा के दिन भी, गुरु पूजा के दिन भी जिन लोगों को स्मरण होगा अवश्य ही थोड़ी बहुत हरि कथा जरूर करते थे। हम ब्रह्मचारी लोग प्रातःकाल गुरु महाराज जी के घर में ही गुरु महाराज जी की पूजा कर लेते थे। वहाँ भी गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत 2, 4, 5 मिनट कुछ ना कुछ उपदेश निर्देश अवश्य ही दिया करते थे। ये श्री गुरुदेव का वैशिष्ट था और बार बार इस बात पर बल देते थे, बिना हरि कथा श्रवण कीर्तन के कोई भी अनुष्ठान अधूरा है। ऐसे तो आज व्यास पूजा है, मैं वेद व्यास जी के विषय में भी कुछ अवश्य ही हम लोग कहेंगे सुनेंगे, किंतु एक बहुत अच्छी बात आपको बतलाऊं। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी जयपुर के निकट में एक स्थान है गीजगढ़, क्या नाम है? गीजगढ़, जयपुर से थोड़ी दूर है। शिला प्रभुपाद जी प्रचार के लिए गए हुए थे और जहाँ पर भी प्रभुपाद जी जाते हैं तो उनका दर्शन करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते। तो गीजगढ़ के एक जमींदार थे, उनका नाम था ठाकुर कुशल सिंह। क्या नाम था? ठाकुर कुशल सिंह। वो प्रभुपाद जी का दर्शन करने आए और ये जो कुशल सिंह थे ये वृंदावन में उस समय में, प्रभुपाद जी के समय में, एक श्री रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज थे, बड़े प्रसिद्ध। ये उनके शिष्य थे। आई बात समझ में? बुझते पारছেন পুরো हिंदी। प्रभुपाद जी जयपुर गए गीजगढ़ नाम की जगह पर और वहां उनसे मिलने कौन आए? ठाकुर कुशल सिंह। और वो कुशल सिंह किसके शिष्य थे? रामकृष्णदास बाबा जी महाराज। माने गौड़ीय वैष्णव परंपरा को थोड़ा बहुत जानते थे। उन्होंने प्रभुपाद जी से बहुत सारे प्रश्न किए, प्रभुपाद जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत लंबा प्रसंग है, फिर कभी सुनाएंगे। यहाँ तो एक बात कहने के लिए इस प्रसंग को उठाया। बहुत सारे उन्होंने प्रश्न पूछे, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया। अब प्रभुपाद जी तो थे वाणी विग्रह, 2-3 घंटे कथा सुनाई। अब संध्या हो गई। अब संध्या हो गई तो वो ठाकुर कुशल सिंह ने प्रभुपाद जी को हाथ जोड़कर कहा कि प्रभुपाद जी संध्या हो गई, कथा सुनते सुनते मेरा संध्या वंदन करने का समय हो गया, तो मैं आपके उपदेश सुनकर के बहुत परितृप्त हुआ। मैं फिर कभी आकर आपसे कथा सुन लूंगा, अभी संध्या वंदन करने का समय हो रहा है। अब संध्या वंदन करना आवश्यक कार्य है या नहीं है? जो संध्या वंदन करना आनी करना पारमार्थिक दृष्टिकोण से आवश्यक कार्य है कि नहीं है? किंतु प्रभुपाद जी ने उनकी यह बात सुनकर के कोई उत्तर नहीं दिया, केवल भागवत जी का एक श्लोक बतला दिया। धर्मा सोनिष्ठताम पुंसा विश्वक्सेन कथासुया न उत्पादेत जदि रतिम श्रम एवं केवला। अब आप समझो बात को ध्यान से कि प्रभुपाद जी वो कोई जागतिक काम करने के लिए नहीं कह रहे प्रभुपाद जी से कि मेरा कोई जरूरी काम है, मैं अपना काम करने जाऊं। वो क्या कह रहे हैं? और कथा भी सुन ली 2-3 घंटे, फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि संध्या वंदन करने का समय हो गया। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? धर्मा स्व अनुष्ठिता पुंसा, पुंसा माने जीव, सब कुछ कर ले, वर्णाश्रम धर्म का आचरण भी कर ले, यहां तक कि भक्ति की भी क्रियाओं को कर रहा है। गुरु महाराज जी तो बहुत बल देकर कहते थे, सारी सेवाएं कर रहे हैं, खूब हरिनाम कर रहे हैं। जैसा महाराज जी कह रहे थे ना, हरिनाम भी होगा साधु संग में। साधु संग माने कथा श्रवण। तो प्रभुपाद जी ने कहा सब कुछ करके भी यदि हरि कथा श्रवण में रुचि नहीं हुई, हरि कथा कीर्तन में रुचि नहीं हुई, तो क्या है? श्रम एव ही केवलम। प्रभुपाद जी ने बात कही और बैठे रहे प्रभुपाद जी के पास, फिर और 1 घंटा 2 घंटा कथा सुना, फिर जाने को नहीं कहा। फिर प्रभुपाद जी ने स्वयं उनसे कहा ठीक है, अब आप अपने कार्यों के लिए विदा ले सकते हैं। ऐसा हमारे रूपानु गुरुवर्गों का वैशिष्ट रहा। तो कोई भी अनुष्ठान हो उसमें यदि हरि कथा कीर्तन विचारों में जब तक प्रवेश नहीं होगा, विचारधारा के वैशिष्ट्य को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक विचारधारा में बने नहीं रह सकते, चले जाएंगे छोड़ करके।
कितने आते थे, कितने आए, कितने चले गए। जाने का कारण क्या है? जाने का कारण यही है, इस विचारधारा के गुरुत्व को, इसके वैशिष्ट्य को नहीं समझ पाना। और वो समझने के लिए आवश्यक है इन सब विचारों को श्रवण करना। गुरु पूजा, व्यास पूजा क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। हमारे पास समय थोड़ा है, थोड़ी सी कथा सुनकर फिर हम गुरु जी की पूजा करेंगे, आरती होगी। हमारे गुरु महाराज जी बतलाया करते थे। वेद व्यास जी कौन है? आज उनका शुभ आविर्भाव है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी। वेद व्यास जी का शुभ आविर्भाव कहाँ हुआ? मथुरा के निकट एक द्वीप में। द्वीप में जन्म हुआ, इसलिए नाम हुआ द्वैपायन। और कृष्ण के समान उनके शरीर का रंग था, इसलिए क्या हो गए? कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास उनकी उपाधि है। उन्होंने वेदों का विस्तार किया। व्यास का अर्थ होता है व्यस्यते अनेन इति व्यासा। व्यास का अर्थ है व्यस्यते अनेन इति व्यासा। जो वेदों का, शास्त्रों का विस्तार करते हैं वो व्यास कहलाते हैं। प्रत्येक चतुर्युगी में ही वेद व्यास जी प्रकट होते हैं। केवल एक व्यास नहीं है, अब तक 28 व्यास हो चुके हैं। भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में एक महर्षि को प्रकट किया, देव ऋषि को, महर्षि को, ब्रह्म ऋषि को, जो भी कह लो, सुना है? उनका नाम था अपांतरात्मा। क्या नाम था? अपांतरतमा। उनका नाम था अपांतरतमा। क्या नाम था? अपांतरतमा का अर्थ क्या हुआ? अप माने जो दूर कर दे, अंतर माने भीतर के, तमा माने अंधकार को। जो भीतर के अंधकार को दूर कर दे वो कौन है? अपांतरतमा ऋषि। उन अपांतरतमा ऋषि ने ही सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ये वेदों का विभाग किया, इनका विस्तार किया। वही अपांतरतमा ऋषि इस 28वें चतुर्युग में देव ऋषि, महर्षि, वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए ये जो 28वें चतुर्युगी के व्यास हैं, इनका बहुत वैशिष्ट्य है। अब आप कहोगे शास्त्र में तो कहा गया वेद व्यास जी साक्षात नारायण के शक्त्यावेश अवतार हैं। हाँ ठीक है, महाप्रभु की लीला में एक ही परिकर में बहुत सारे परिकरों का समावेश है, सुना है तो? जैसे रामानंद जी, वो विशाखा सखी भी हैं, अर्जुनिया गोपी भी हैं, अर्जुन भी हैं, है ना? एक ही परिकर में बहुत सारे परिकरों का समावेश। ऐसे ही ये जो वेद व्यास जी हैं, नारायण का, भगवान नारायण ही हैं अथवा भगवान नारायण का शक्त्यावेश अवतार हैं। इनमें ही वो अपांतरतमा ऋषि भी प्रविष्ट हुए हैं। ये वेद व्यास जी का बहुत वैशिष्ट्य है, बहुत वैशिष्ट्य है। श्री गुरुदेव बहुत विस्तार से बतलाते थे, शास्त्रों में बहुत विस्तार से कहा गया, किंतु क्योंकि हमारा समय संक्षिप्त है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात को हम यहाँ सुन लें। वेद व्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार साक्षात नारायण हैं। वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद कर दिए, पुराण लिख दिए, उपपुराण लिख दिए, शाखा पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, यहां तक कि ब्रह्म सूत्र वेदांत की भी रचना कर दी। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा का अर्थ क्या होता है? जिसमें सारे शास्त्रों का उत्तर माने सर्वोच्च निष्कर्ष जिसमें दिया गया, वो है उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, उसकी भी रचना कर दी। किंतु वेद व्यास जी का चित्त शांत नहीं हुआ। कथा सुनी तो आप लोगों ने? अब चित्त शांत क्यों नहीं हुआ है? आप कहोगे क्योंकि उन्होंने भागवत को प्रकट नहीं किया था, इसलिए चित्त शांत नहीं हुआ। ये तो सुनी सुनाई बात है ही है, किंतु इसमें रहस्य की भी बात है। वेद व्यास जी ने सारे कार्य कर दिए, किंतु मन को पूरी शांति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन वो अपने बद्री का आश्रम में, उनके आश्रम का नाम था शम्याप्रास, सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी बैठे हैं, मन मन में विचार कर रहे हैं, मैंने तो सारे वेदों का विभाग कर दिया, पुराण, उपपुराण, शाखा पुराण सब कुछ लिख दिया, वेदांत भी लिख दिया, किंतु यहां तक कि उपनिषद, उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ है उप, उप माने जो ले जाए, निश माने
उपमाने श्रेष्ठ, निश माने जो ले जाए, दा माने विद्या, जो श्रेष्ठ वस्तु के निकट ले जाए उसको कहते हैं उपनिषद। वो उपनिषद क्या है? वेदों का शिरोभाग, जो वेदों में सबसे मुख्य मुख्य सूत्र हैं वो सब वेद व्यास जी ने संग्रह करके उपनिषद में दे दिए। फिर भी मन शांत नहीं हुआ। कितने आश्चर्य की बात है। वेदांत में उन्होंने ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी कर दी, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। अब समझो इस बात को, बहुत ध्यान से समझो। इसमें बहुत गुरुत्वपूर्ण बात कही गई है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बहुत गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रहस्य प्रकाशित किया। जो लोग इस रहस्य को समझ लेंगे वो जानेंगे कि वेद व्यास जी और नारद जी के संवाद का मूल तात्पर्य क्या है। सब कुछ लिख दिया वेद व्यास जी ने, मन संतुष्ट नहीं हुआ। सरस्वती नदी के तट पर बैठकर विचार परायण है, मैंने भगवत इच्छा से सारे कार्य कर दिए, मन संतुष्ट नहीं है। उसी समय क्या हुआ? देव ऋषि नारद वहां भगवत इच्छा से प्रकट हुए। आप लोगों ने कथा सुनी है, दोनों का परस्पर संवाद हुआ। देव ऋषि नारद ने वेद व्यास जी से पूछा और प्रभो कहकर के उनको संबोधित किया। अरे प्रभो, यद्यपि देव ऋषि नारद गुरु हैं, वेद व्यास जी शिष्य हैं, किंतु नारद जी उनसे पूछ रहे हैं, प्रभो भगवत इच्छा से आपने वेदों का विस्तार कर दिया, पुराण उपपुराण शाखा पुराण उपनिषद सब लिख दिया, फिर भी आपका मन तो संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा। यदि मन संतुष्ट ना हो, प्रसन्न ना हो, मुख देख करके पता चलता है। तो भीतर की प्रसन्नता और भीतर की अप्रसन्नता मुख देखने से पता नहीं चलती। जब हमको पता चल जाती है, वो तो नारद जी, उनको पता नहीं चलेगी, पता चल गई। उन्होंने पूछा तो वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया कि मैंने तो भगवत इच्छा से भगवत कार्य को लगभग पूर्ण कर ही दिया, किंतु फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। अब इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, शिष्य के सामने भगवत तत्व तब तक प्रकाशित नहीं होगा जब तक वो अपनी अयोग्यता की उपलब्धि नहीं करेगा और गुरु की महानता की उपलब्धि नहीं करेगा। वेद व्यास जी भगवान के साक्षात नारायण के शक्त्यावेश अवतार, साक्षात नारायण हैं, उनको मोह नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उनको मोह नहीं होगा, किंतु वेद व्यास जी जितना भी शिष्य कुल है, जितने भी शिष्य होंगे या हुए हैं, उन सबके प्रतिनिधि होकर, रिप्रेजेंटेटिव होकर शिष्य को गुरु के निकट में कैसे अप्रोच करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, वेद व्यास जी ये हमको सिखला रहे हैं। क्योंकि वेद व्यास जी हैं मूल गुरु। गुरु शिष्य को सिखलाएंगे कि गुरु के निकट में जाकर के कैसे अप्रोच की जाती है। समझ आ रही बात? आज सनातन गोस्वामी जी की भी तिथि है। अब बीच में इसी प्रसंग से जुड़ी हुई बड़ी अच्छी बात आई, आपको सुनाऊं, आपको विषय समझ में आएगा। सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के निजी परिकर हैं। महाप्रभु के साथ सनातन गोस्वामी जी की पहली भेंट कहां पर हुई? कहां हुई? महाप्रभु के साथ रामकेली ग्राम में सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी की पहली भेंट हुई। अब आप समझना ध्यान से और सुनना ध्यान से। पहली बार मिल रहे हैं महाप्रभु सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी से, यद्यपि नित्य परिकर हैं। हम लौकिक लीला, नरवत लीला के अनुसार विचार कर रहे हैं। पहली बार कहां मिले? रामकेली गांव में। सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी दांतों में तिनका धारण करके महाप्रभु जी के चरण में गिरे और अपनी दीनता के विषय में महाप्रभु जी के निकट निवेदन किया। हम बड़े नीच हैं, बड़े नीच कर्मी हैं, मलेच्छ लोगों के निकट में नौकरी चाकरी करने वाले, हमारा उद्धार कैसे होगा, आप हम पर दया करो। महाप्रभु ने क्या कहा? अरे अपने दैन्य को संवरण करो, तुम्हारे दैन्य को देखकर मेरा हृदय फट रहा है। महाप्रभु ने कृपा की, उनका नाम भी रख दिया, तुम्हारा नाम रूप, तुम्हारा नाम सनातन रख दिया। अब सनातन गोस्वामी महाप्रभु जी से क्या कहते हैं? इहां हैते चलो प्रभो, इहां नाही काज, यद्यपि तुम्हारे भक्ति करे गौड़राज, तथापि यवन जाति ना करियो प्रतीति, तीर्थ यात्रा ऐतो संगठ भालो नोहेरी थी, जार संगे चले ऐ लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन जाइवारे नहे परिपाटी। पहली बार मिल रहे हैं और पहली बार में महाप्रभु को शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु ने माना कि नहीं माना है?
सनातन गोस्वामी जी पहली बार मिले हैं और व्यावहारिक शिक्षा भी दे रहे हैं, पारमार्थिक शिक्षा भी दे रहे हैं। बहुत रहस्य की बात है। व्यावहारिक शिक्षा भी दे रहे हैं, पारमार्थिक शिक्षा भी दे रहे हैं। व्यावहारिक शिक्षा क्या है? यहां है तो चलो प्रभु, यहां नहीं काज प्रभु, आप यहां से चले जाइए। यहां पर यवन राजा हुसैन शाह का राज्य है। यद्यपि तुम्हारे भक्ति करे गौड़राज, यद्यपि वो आपके प्रति श्रद्धा रखता है, तथापि यवन जाति ना करी हो प्रतीति, उनकी बात पर विश्वास मत करना प्रभु, यवन जाति है। और तीर्थ यात्राएं ऐतो संगठ भालो नोहेरित, इतनी भीड़ भाड़ लेकर के आप जा रहे हो प्रभु, ये यवन राजा का राज्य है, यहां पर आपको रुकना नहीं चाहिए, आप चले जाओ। ये व्यावहारिक शिक्षा है। और पारमार्थिक शिक्षा क्या दी? जार संगे चले ए लोग लक्ष्य कोटि, वृंदावन जाइवार नहीं परिपाटी। महाप्रभु को शिक्षा दे रहे हैं कौन? सनातन। बात ठीक है कि नहीं है? अभी अभी तो आप आत्मनिवेदन कर रहे हो उनके चरण में, अपनी दीनता की बात बता रहे हो, मुझ पर कृपा करो, फिर उनको व्यावहारिक शिक्षा भी दे रहे हो, उनको पारमार्थिक शिक्षा भी दे रहे हो। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से कहते हैं आप इतनी भीड़ लेकर वृंदावन जा रहे हो, वृंदावन जाने की ये रीति नहीं है। ठीक किया तो सनातन गोस्वामी जी ने? अच्छा, ठीक किया कि नहीं किया, इसका निर्णय इस बात से होगा कि महाप्रभु ने उनकी बात मानी कि नहीं मानी है? मानी कि नहीं मानी उनकी बात? मान करके रामकेली से कनाईनाथ चला, वहां से वापस चले गए। और जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए तो सारे भक्तों के सामने इस बात को जाकर बोल भी रहे हैं, भाई मैं तो वृंदावन जाने के लिए निकला था, रास्ते में सनातन गोस्वामी मिल गए, सनातन ने मुझको एक पहेली सुनाई। क्या पहेली सुनाई? वृंदावन जाइवारे नहीं परिपाटी। वृंदावन तो माधवेंद्रपुरी पाद जी की तरह जाना चाहिए। एकाकी गए थे भगवान का स्मरण करने के लिए, और मैं चल रहा हूं ढोल बजाते हुए, भीड़ को साथ में लेकर। ये महाप्रभु कह रहे हैं, कहते इसलिए मैं वापस आ गया, इसलिए मैं वापस आ गया नहीं, अब जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी जी की बात मानी कि नहीं मानी है? मानी। तो अब उसके बाद में सनातन गोस्वामी महाप्रभु से कहां मिले? कहां मिले? काशी में मिले। अब जब ये सनातन गोस्वामी काशी में मिल रहे हैं तो जाकर महाप्रभु के सामने सनातन गोस्वामी जी ने कैसा आदर्श दिखलाया, कैसा आचरण किया है? जिनकी बात मान करके महाप्रभु जी वृंदावन नहीं गए, वापस लौट आए। वो सनातन गोस्वामी जब काशी में महाप्रभु के निकट जाते हैं, कोई अभिमान लेकर गए, अरे हमारी बात मान करके तो वापस चले गए थे, अब हमसे बड़ा और इनको ज्ञान देने वाला कौन होगा? अभिमान आया कोई? कैसे गए? चंद्रशेखर वैद्य के घर के बाहर जाकर बैठ गए, दाढ़ी बड़ी हुई है, कंबल ओढ़ रखा है। महाप्रभु जान गए कोई आया है। चंद्रशेखर वैद्य जी को कहा जाओ, बाहर में एक वैष्णव बैठे उनको ले आओ। चंद्रशेखर जी बाहर गए, जाकर देखा बाहर में तो एक फकीर बैठा है। भीतर जाकर कहा बाहर कोई वैष्णव नहीं है। अरे कोई है? हाँ कोई तो है। कौन है? एक दरवेश है, उसी को ले आओ, वही सनातन है। बाहर जाकर कहे सनातन जी आपको प्रभु बुला रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी ने जाकर महाप्रभु को प्रणाम किया, महाप्रभु ने गले लगाया। उसके बाद जब सनातन शिक्षा हुई, 2 महीने तक शिक्षा दी। सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु से क्या पूछा? सबसे पहला प्रश्न, के आमी कैन मोरे जारे तापत्रय इहा नहीं जानिए क्या मोने ही तो है। साध्य साधन तत्व पूछीते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहो तो अपन। अपना परिचय दे रहे, मैं साध्य साधन तत्व पूछना नहीं जानता। यही सनातन गोस्वामी पारमार्थिक शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु जी को रामकेली में। और वही सनातन गोस्वामी हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं? साध्य साधन तत्व पूछते ना जाने, कृपा करी सब तत्व कहो तो अपन। ये है शिष्य का कर्तव्य। जब शिष्य गुरु के निकट में जाएगा तो उसका भाव क्या होगा, उसकी मर्यादा क्या होगी? सब कुछ जानता हो तो भी गुरु के निकट में किस भाव से जाएगा? मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता, कृपा करी सब तत्व कहो तो आपनी। आप कृपा पूर्वक सब तत्व कह दीजिए। यह है शिष्य कुल की मर्यादा। थोड़ा सा जान लें और गुरु के निकट में जानकर ज्ञान बढ़ाएंगे तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे फिर क्या हो जाएगा? पुनर्मूषिको भवेत्। कितना भी जान लो, कितना भी अनुभव हो जाए,
किसके कारण हुआ? श्री गुरु की कृपा के कारण हुआ। इसलिए गुरुदेव के सामने शिष्य सदैव क्या है? खाली हाथ, सदैव हाथ पसार करके ही रहेगा गुरु के सामने शिष्य। वेदव्यास जी पूरे शिष्य कुल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वेदव्यास जी को मोह नहीं हो सकता। उन्होंने तो पूरे शिष्य कुल को शिष्य की मर्यादा कैसी होनी चाहिए ये सिखलाने के लिए नारद जी से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मैंने भगवत इच्छा से सारे वेदों का विस्तार कर दिया, उपनिषद पुराण शाखा पुराण सब कुछ लिख दिया, किंतु मेरा चित्त संतुष्ट नहीं हुआ, मेरा चित्त संतुष्ट नहीं हुआ, आप बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने लिखा तो बहुत कुछ, किंतु आपने भगवान के निर्मल यश का गुणगान नहीं किया। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रभु मैंने किया है, मैंने किया है। नारद जी ने पूछा कहाँ किया? कहते मैंने विष्णु पुराण में किया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया है मैंने। भगवान के निर्मल यश का, भगवान की महिमा का मैंने गुणगान किया। नारद जी कहते भाई आपने स्पष्ट रूप से नहीं किया है। कहीं पर शिव जी की महिमा गाई, कहीं पर ब्रह्मा जी की महिमा लिख दी, कहीं गणेश की महिमा लिख दी, उन सब के बीच में ही आपने पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र की भी महिमा लिख दी। तो ये क्या हुआ? जीवों के साथ में अन्याय हो गया आपका। वेदव्यास जी कहते नाना प्रभु, मैंने पुराणों में कुछ कुछ ब्रह्म वैवर्त विष्णु पुराण में भगवान की महिमा भी लिखी है, ऐसी बात नहीं है प्रभु। गीता में तो भगवान की बड़ी सुंदर प्रतिष्ठा भी हुई है। अब नारद जी ने फिर से वेदव्यास जी से कहा, हो व्यास जी बात को समझे नहीं आप। एक व्यक्ति अंधा है और उस अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए। एक व्यक्ति अंधा है, उसको मार्ग दिखाने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा उसको मार्ग नहीं दिखेगा। अब उसके सामने 2 4 10 20 जुगनू पकड़ के ले आओ, काम चलेगा? ये नारद जी कह रहे वेदव्यास जी को। एक व्यक्ति अंधा है, उसको मार्ग दिखाने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए और उसके सामने 10 20 जुगनू पकड़ करके रख दो कि भाई इससे आपको मार्ग दिख जाएगा। दिखेगा मार्ग? मार्ग दिखेगा? आई बात समझ में? नहीं आई समझ में। इसको ऐसे समझो, नारद जी के कहने का भाव है जो बद्ध जीव अनादि काल से इस माया के चक्कर में फंसा हुआ है, जिसको भगवान का निर्मल यश बड़े विस्तार से सुनने की आवश्यकता है, उसको आपने कहीं थोड़ा 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 लिख दिया। इससे जीव का क्या कल्याण होगा? आपको भगवान का निर्मल यश सूर्य के समान प्रकट करना है और बार बार वर्णन करना है। 1 बार 2 बार से ये जीव समझने वाला नहीं है। आता है समझ में 1-2 बार से हमको? नारद जी ने क्या कहा? एक तो भगवान का निर्मल यश वर्णन करो और दूसरा पुनः पुनः कीर्तन करो, पुनः पुनः कीर्तन करो। वेदव्यास जी ने कहा ये कैसे होगा भगवान? नारद जी ने कहा हमारी कृपा से होगा, चिंता मत करो। उसके बाद नारद जी की कृपा से वेदव्यास जी ने क्या किया? समाधि लगाई और उस समाधि में भक्ति जोगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम चा तत्पाश्रयाम यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चा विपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। आई बात समझ में? भक्ति योगेन मनसी, भक्ति से परिपूर्ण चित्त में वेदव्यास जी ने भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन किया, भगवान की माया का भी दर्शन किया। फिर यहां बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया, भैया भगवान की लीलाओं का दर्शन करते और भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करते, ये बहिरंगा माया का दर्शन क्यों हुआ? भगवान की लीलाओं का दर्शन करते और भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करते, बहिरंगा माया का दर्शन करने की आवश्यकता क्या है? फिर शास्त्रकारों ने बड़ी अच्छी बात बतलाई, भैया ये माया जो है ये हम जीवों का रोग है और जब तक चिकित्सक रोग को नहीं पकड़ेगा उसका उपचार कैसे करेगा? होगा? पहले तो बीमारी को पकड़ेगा फिर उसका इलाज करेगा। ये माया क्या है? माया हमारा रोग है। इसलिए वेदव्यास जी ने समाधि में माया का भी दर्शन किया। बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं,
भाई समाधि में निर्मल चित्त में तो कृष्ण की लीला का दर्शन करना चाहिए, फिर माया का दर्शन क्यों कर रहे हैं? अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत्पाश्रयाम। उस पूर्ण पुरुष के पीछे ये माया, बहिरंगा माया भी खड़ी है, विलज्जमाना है, बड़ी लज्जा में, क्योंकि जीवों को मोहित करती है। तो इसलिए प्रश्न उठा, वेद व्यास जी का चित्त तो निर्मल है, उसमें तो भगवान की लीला का दर्शन होना चाहिए, फिर माया का दर्शन कैसे हुआ? शास्त्रकारों ने उत्तर दिया, माया का दर्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये माया जीवों का रोग है, और जब तक रोग का दर्शन नहीं होगा तब तक उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। डॉक्टर के पास में जाओ, उससे कहो हम बीमार हैं, डॉक्टर पूछेगा नहीं कि बीमारी क्या है, पहले आपसे पूछेगा, फिर चेक भी करेगा डॉक्टर कि भैया बीमारी क्या है, फिर टेस्ट भी कराएगा, फिर जब रिजल्ट आएगा तब दवाई देगा। बिना टेस्ट के डॉक्टर दवाई देगा? नहीं देगा। इसलिए वेद व्यास जी ने पहले माया का भी दर्शन किया, हाँ भैया ये तो रोग है, अच्छे से दर्शन किया रोग क्या है और इस रोग की चिकित्सा क्या है। रोग क्या है? माया, और उसकी चिकित्सा क्या है? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। ये जो भगवान की लीला है, ये जो श्रीमद् भागवत है, जिसको वेद व्यास जी ने, भागवत तो नित्य है किंतु श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत रूपी सूर्य को प्रकट किया, जिसका श्रवण कीर्तन करने से जीव का शोक मोह भय रूपी जितनी माया है अब हाँ बिल्कुल संपूर्ण रूप में चली जाएगी। इसलिए वेद व्यास जी का हम बद्ध जीवों के लिए बहुत महान उपकार है, बहुत महान उपकार। हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, बहुत महान उपकार। और केवल इतना ही नहीं, वेद व्यास जी ने इस भागवत रूपी सूर्य को प्रकट किया। पुराणों में कहा गया इस बात को, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सा कलो नष्ट दृशामेशा पुराणार्को अधुनोदिता। पुराण रूपी अर्क, अर्क माने सूर्य, जब कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म और ज्ञान को भी साथ ले गए, तो फिर पुनः हम बद्ध जीवों के लिए ये श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य प्रकट हुआ, जिसके आलोक में हम लोग भगवत धाम का अनुसंधान कर सकते हैं। वेद व्यास जी ने महान कार्य किया हमारे लिए, महान कार्य। इसलिए सारा जगत, त्रिभुवन, अखिल ब्रह्मांड वेद व्यास जी का चिर ऋणी है और सदा रहेगा। केवल इतना ही नहीं, वेद व्यास जी ने उस भागवत को प्रकट किया और उसको सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस वैष्णवों के हृदय में भी उसको संचरित कर दिया। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जी तो राधा जी के सुख हैं, किंतु फिर वही बात आती है, ये वस्तु तो एवं परंपरा प्राप्त से, गुरु परंपरा से ही प्राप्त होगी। सुखदेव गोस्वामी जी को उस भागवत रूपी अमृत का पान करा के वेद व्यास जी ने उसका प्रचार प्रसार भी कराया। इसलिए वेद व्यास जी का महान हम लोगों के लिए उपकार है, महान उपकार है। इसलिए वेद व्यास जी के लिए बार बार सर्व शास्त्रों में वेद व्यास ऋषि को बारंबार प्रणाम किया गया। शास्त्रों में क्या कहा गया, मैं कहूंगा, आप लोग भी मेरे साथ में वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम निवेदन कर देना। मैं कहूंगा, मेरे पीछे दोहराना, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। कितनी अच्छी बात कर रहे, देखो, व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जी को नमस्कार है जो साक्षात विष्णु रूप हैं, और विष्णु को नमस्कार है जो साक्षात व्यास रूप है। इन वेद व्यास जी ने हम जीवों के लिए महान उपकार किया है। इसलिए वेद व्यास जी के चरणों में हमारा पुनः पुनः प्रणाम, पुनः पुनः प्रणाम। ऐसे ही आज श्री सनातन गोस्वामी जी का शुभ तिरोभाव है। ये सनातन गोस्वामी जी की महिमा अपरंपार है। सनातन गोस्वामी जी ने भी ठीक व्यास का ही कार्य किया है। वेद व्यास जी की आविर्भाव तिथि के दिन गुरु पूजा करने का विधान है। क्यों? क्योंकि व्यास का अर्थ है व्यस्यते अनेन इति व्यासा, जो वेदों का, शास्त्रों का विस्तार करते हैं उनको व्यास कहते हैं। व्यास परंपरा में हमारे श्री गुरुदेव भी व्यास का कार्य करते हैं। कैसे? इन्हीं वेदों का, इन्हीं शास्त्रों का विस्तार करके, हम जीवों के लिए इन शास्त्रों का विस्तार करके श्री गुरुदेव भी व्यास का कार्य करते हैं। इसलिए श्री गुरुदेव भी कौन है? व्यास स्वरूप हैं।
पूरी गुरु परंपरा व्यास स्वरूप है। और जो भी वेदों का, शास्त्रों का, भगवत कथा का प्रचार प्रसार करते हैं वो सभी क्या हैं? व्यास स्वरूप हैं। जो सभी इस भगवत कथा का प्रचार प्रसार करते हैं भगवत सेवा के उद्देश्य से, भगवत परंपरा को संजीवित रखने के उद्देश्य से, कनक कामनी प्रतिष्ठा की आशा से नहीं, जो इस गुरु परंपरा को संजीवित रखने के लिए, भगवत संतुष्टि के लिए वेदों का, भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करते, वो सभी व्यास स्वरूप है। इसलिए व्यास देव जी की आविर्भाव तिथि के दिन गुरु पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि श्री गुरुदेव भी व्यास स्वरूप ही हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी भी ऐसे ही बहुत विशेष व्यास स्वरूप है, बहुत विशेष। उन्होंने श्रीमद् भागवत का भी जो सार है वो क्या है? बृहद भागवतामृतम, उसको श्री सनातन गोस्वामी जी ने हम जगत जीवों के लिए प्रकट किया। ये बृहद भागवतामृतम तो श्रीमद् भागवत का भी सार स्वरूप है। श्री सनातन गोस्वामी जी की अद्भुत महिमा है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने विलाप पुष्पांजलि के मंगलाचरण में सनातन गोस्वामी जी की कितनी सुंदर महिमा गाई है। क्या कहा है? वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न अपायत मामन भीव सुमंधम कृपाम बुधिरिया पर दुख दुखी सनातनम प्रभुम तमाश्रयामि। हे सनातन प्रभु, मैं आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करता हूं। आप कैसे हैं? वैराग्य युग भक्ति रसम, मुझको वैराग्य युग भक्ति रस का आप पान कराने वाले हैं। अपायत मामन भीव सुमंधम, मेरी पान करने की इच्छा नहीं थी, किंतु आपने क्या किया? बलपूर्वक मुझको इस वैराग्य युग भक्ति रस का पान करा दिया। अभी सुबह कीर्तन कर रहे थे ना प्रातःकाल हम लोग, उसमें कितनी अच्छा पद आया, आयाचित मोहनो पतित हेरियो कहूं याची दयाल हरिनाम। हम अयाचित थे, हमने नहीं मांगा गुरुजी से जाकर हमको आप हरिनाम दीक्षा दे दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, ये ज्ञान हमको नहीं, हम तो अयाचित थे। किंतु पतित हेरियो कहूं, हमारी पतित अवस्था को देख करके श्री गुरुदेव ने क्या किया? याची दयाल हरिनाम। अरे जीव, तो क्यों इतने कष्ट में पड़ा है? तो भगवान का नाम कर, भगवान के चरणों का आश्रय ले, इससे क्या होगा? तेरे जागतिक पारमार्थिक सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। हम तो अयाचित थे, हमने गुरु के चरणों के निकट जाकर प्रार्थना नहीं की थी। श्री गुरुदेव ने कृपा पूर्वक हमारे जीवन में आकर के हमको ये भगवत नाम, भगवत कथा, ये पारमार्थिक जीवन दिया है। इसलिए श्री गुरुदेव क्या हैं? व्यास स्वरूप हैं। इसलिए वेद व्यास जी की आविर्भाव तिथि के दिन श्री गुरुदेव की ही सबसे पहले पूजा करने का विधान है। हमारे परम गुरु जी गुरु पंचक की पूजा कराया करते थे। श्री गुरुदेव के समय में भी ये बहुत काल तक होता रहा। गुरु पंचक की पूजा होती थी आज के दिन, गुरुदेव की आविर्भाव तिथि के दिन भी होता था। व्यास पंचक की पूजा की जाती थी। गुरुदेव ने इस पूरी विधि को परम गुरुदेव की जीवनी में भी प्रकाशित किया है बहुत सुंदर रूप में। अब तो ये प्रथाएं धीरे धीरे उठती जा रही हैं, क्योंकि उसमें प्रवेश होना भी बड़ा कठिन है, किंतु हमको समझना चाहिए इन सब प्रथाओं का। श्री सनातन गोस्वामी जी ने हमारा महान उपकार किया है अपने चरित्र के द्वारा और अपने ग्रंथों, अपने लेखनी के द्वारा। श्री सनातन गोस्वामी जी भी बड़े महान व्यास हैं। इसलिए आज के दिन श्री सनातन गोस्वामी जी का भी स्मरण हो, पूरी गुरु परंपरा का स्मरण हो, सचिनंदन गौर हरि का स्मरण हो। श्रीमन महाप्रभु ने व्यास पूजा की थी। कैसे व्यास पूजा की? कितनी अद्भुत बात प्रभुपाद जी बतलाते हैं। इसको कहते हैं व्यास पूजा। गुरु महाराज जी कहा करते थे, व्यास पूजा का अर्थ केवल इतना नहीं है, गुरु जी के लिए सुंदर आसन बनाया, खूब सुंदर सजावट की, पुष्पमाला अर्पण की, आरती पूजा की, भोग लगाया, ये तो होना ही चाहिए। पूजा करने का, अनुष्ठान करने का ये विधान है, किंतु वास्तव में गुरु पूजा क्या है? गुरु जी कहा करते, वास्तव में गुरु पूजा है गुरु के मन के भावों को समझना, जिसको शास्त्रीय भाषा में श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, गुरु के स्वभजन और विभजन। ये दोनों शब्द याद रखना हमेशा। गुरु का स्वभजन और गुरु का विभजन। जब तक शिष्य को गुरु के स्वभजन और विभजन की उपलब्धि नहीं होगी, तब तक गुरु की महिमा क्या है, इसको ठीक ठीक रूप में अनुभव करना कठिन है। गुरु का स्वभजन क्या है, किस भाव से गुरुदेव भजन करते हैं, वो अपने आराध्य की कैसे सेवा करते हैं और उसका जगत में कैसे वितरण करते हैं, इसको कहते हैं विभजन और स्वभजन। जब तक शिष्य गुरु की विभजन स्वभजन लीला की उपलब्धि नहीं करेगा,
तब तक परम गुरु जी कहते शिष्य का शिष्यत्व ही साबित नहीं हुआ। इसलिए गुरु का स्वभजन क्या है, गुरु का विभजन क्या है, इसकी उपलब्धि करना ही शिष्य का शिष्यत्व है। ये गुरु की वास्तव पूजा है, ये गुरु की वास्तव सेवा है। गुरु के मनोभिष्ट को समझना, गुरु के मनोभिष्ट को समझकर उसको पूर्ण करना, पूर्ण करने की निष्कपट चेष्टा करना, सतत प्रयास करना, यह है वास्तव गुरु पूजा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुरु पूजा की थी। कहां? काशी में। किसके सामने? प्रकाशानंद सरस्वती के सामने। इसको कहते हैं गुरु पूजा का आदर्श। प्रभुपाद जी बतलाते हैं प्रकाशानंद सरस्वती ने क्या किया। महाप्रभु उनकी सभा में गए और पहले से ही प्रकाशानंद सरस्वती कटाक्ष करते थे, अरे ये भावुक सन्यासी है, ये सन्यासी, और ध्यान करो ये कैसा भावुक सन्यासी है, सब समय महिलाओं की भांति नृत्य कीर्तन करता है, रोता रहता है, ये कैसा सन्यासी। बार बार कटाक्ष करते थे। जब महाप्रभु का उनके सामने जाना हुआ, प्रकाशानंद सरस्वती ने और उनके शिष्यों ने यही बात महाप्रभु से पूछी, को स्थापित किया। सारे शास्त्रों का सार क्या है? सर्व मंत्र सार क्या है? अभी अभी महाराज जी बतला रहे थे, ध्यान से यदि सुना हो तो। सर्व मंत्र सार यही महामंत्र। ये जो महामंत्र है, सारे मंत्रों का, सारे शास्त्रों का क्या है? ये सार स्वरूप है। महाप्रभु ने इसकी प्रतिष्ठा की वहां जाकर। मेरे गुरु पाद पद्म ने जो विचार दिया, मेरे गुरु पाद पद्म ने मेरे कान में जो मंत्र दिया, ये सर्वश्रेष्ठ विचार है, इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। 60,000 शिष्यों की सभा में इस विचार को स्थापित किया महाप्रभु ने। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था, अरे तू तो मूर्ख है, अपनी अयोग्यता और अपने गुरु की महिमा दोनों स्थापित की महाप्रभु ने वहां। यह है शिष्य का आदर्श, इसको कहते गुरु पूजा। और क्या कहा? मेरे गुरुजी ने मुझको मूर्ख देखा, मुझको कहा, अरे तेरा कहां वेदांत में अधिकार, तुम तो कृष्ण नाम जपो, यही सारे मंत्रों का, सारे शास्त्रों का सार। मैं करने लगा और करते करते क्या हुआ, मेरी ये दशा हो गई। क्या दशा हो गई? एवं व्रत सो प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो दृप्त चित्त उच्चय। कभी मैं हंसता हूं, कभी मैं गाता हूं, कभी मैं रोता हूं। तो प्रकाशानंद जी, ये मेरा आचरण नहीं है। मेरे गुरु ने कहा था। जब मैंने अवस्था देखी, मैं अपने गुरुजी के पास में गया और गुरुजी से प्रार्थना की कि वह मंत्र दिला गोसाई, कि वह इतार बल, जपीते जपीते मंत्र करी लो पागल। मैंने अपने गुरुजी के चरणों में जाके प्रणाम किया, अरे गोसाई क्या मंत्र दे दिया, इसको जपते जपते तो मैं पागल हो गया, कभी हंसता हूं, कभी रोता हूं, कभी गाता हूं। तो मेरे गुरुजी ने मुझको गले लगाया। कौन कह रहा है? किससे कह रहे हैं? कहते जब मैंने अपने गुरुजी से ये बात कही, क्या मंत्र दे दिया आपने मुझे, इस मंत्र को जपते जपते तो मैं कभी हंसने लगा, कभी रोने लगा, कभी गाने लगा, मैं पागल हो गया। तो मेरे गुरुजी ने मुझको गले लगा लिया और गले लगा करके मुझसे क्या कहा, अरे तुम्हारा तो जीवन सफल हो गया। क्यों? कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। अरे ये तो कृष्ण नाम महामंत्र का स्वभाव है। जो कृष्ण नाम महामंत्र का जाप करेगा उसका कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो तुम्हारा तो जीवन धन्य हो गया, तुमको कृष्ण नाम का फल मिल गया, कृष्ण प्रेम। ये मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने इस बात को सुना, आश्चर्य में पड़ गए और महाप्रभु ने वहां पर अपने गुरु पाद पद्म के विचार की प्रतिष्ठा की। इसको कहते हैं गुरु पूजा। श्री सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे, ये है वास्तव गुरु पूजा। अपने गुरु के विचार, गुरु की विचारधारा की सर्वत्र प्रतिष्ठा करना, इसको कहते हैं वास्तव गुरु पूजा। श्री सनातन गोस्वामी जी ने ऐसी वास्तव गुरु पूजा की। महाप्रभु जी के मनोभिष्ट को पूर्ण किया। आदेश दिया महाप्रभु जी ने, लुप्त तीर्थ उद्धार, श्री विग्रह का प्रकाश, ग्रंथ परिणयन, सब कुछ किया सनातन गोस्वामी जी ने। गुरु महाराज जी कहा करते थे, सनातन गोस्वामी जी को कभी भी रूप गोस्वामी जी से कम मत समझ लेना। अभी कल परसों की कथा में ही कह रहे थे, कम मत समझना। श्री सनातन गोस्वामी जी का क्या आदर्श है, क्या उनकी महिमा है, हमको सुनना चाहिए, इनको जानना चाहिए, इन विषयों में प्रवेश करना चाहिए। तब पता चलेगा हमारा संप्रदाय और संप्रदाय की विचारधारा कितनी श्रेष्ठ है। तब फिर सामान्य विषयों में समय देने की कोई इच्छा नहीं होगी, कोई रुचि नहीं होगी। जब तक उन्नत वस्तु का टेस्ट नहीं आएगा तब तक जीव बाध्य है निम्न वस्तु में लगे रहने के लिए। एक व्यक्ति को गुड़ खाने का अभ्यास है, बहुत मीठा खाता है। अब एक दिन आपने उसको चमचम और रसगुल्ला खिला दिया, फिर गुड़ खाएगा? और सब समय चमचम रसगुल्ला खाने को मिलेगा, फिर उसके सामने बढ़िया गुड़ ले आओ, खाएगा? जब उन्नत वस्तु मिलेगी, निम्न वस्तु स्वयं छूट जाएगी।
क्या सनातन गोस्वामी जी का आदर्श है, क्या सनातन गोस्वामी जी की महिमा। उनके ग्रंथों में प्रवेश करके देखो, उनके निजी आचरण को देखो, कैसा उनका दैन्य है। हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाई लो, रूप सनातन द्वारे दैन्य प्रकाशी लो। ये दैन्य जो दीनता है भक्ति राज्य का सर्वोत्तम आभूषण है, सर्वोत्तम आभूषण। जितना श्रेष्ठ भक्ति होगी, जितनी उन्नत भक्ति होगी, उतना ही दैन्य स्वाभाविक रूप में चलाएगा। ये दैन्य कोई निम्न वस्तु नहीं है, दीनता कोई निम्न वस्तु नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी, हमारे महाराज जी कहा करते थे, जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना दैन्य आएगा। राधा जी में दैन्य है कि नहीं है? कृष्ण छोड़कर चले जाते तब देखो कैसे विलाप करती हैं, मैं दीन दासी हूं, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। ये आशीलस्य व पाद रताम पिनष्टुमाम शिक्षाष्टकम का जो अंतिम श्लोक है, ये तो राधा जी के भाव हैं। इसमें कितना दैन्य प्रकाशित किया गया है। ये दीनता सर्वोच्च लक्षण है जिसको महाप्रभु ने रूप सनातन जी के द्वारा प्रकाशित किया। कितनी अद्भुत आदर्श की बात है। देखो एक छोटी सी बात सुना दूं, बस फिर हम यही कथा को विराम देंगे। ये सनातन गोस्वामी महाप्रभु जी के परिकर हैं। सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचे महाप्रभु जी के निकट में। रास्ते में झारीखंड के जंगलों से गए, इधर उधर का पानी पिया। आजकल के जैसा तो समय नहीं है, कहीं से भी पानी की बोतल खरीद लो और पी लो। जंगलों से गए पैदल पैदल, घाट घाट का कूप कूप का पानी पिया। शरीर में कंडू रोग हो गया, पीप पड़ गया, फोड़े निकल गए, उससे पीप निकलता था। सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब भी जगन्नाथपुरी जाते हरिदास ठाकुर जी के निकट सिद्ध बकुल में रहते। महाप्रभु का नियम था, ये तीन लोग तो जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे। हरिदास ठाकुर, रूप सनातन, जगन्नाथ मंदिर न जान तीन जन। दीनता के कारण तीनों लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे। किंतु महाप्रभु का आदर्श देखिए, महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ जी की मंगल आरती दर्शन करके उपल भोग मिलता था, उसको लेके तीनों के निकट में जो भी रहता था दर्शन देने आते थे और उनके हाथ में प्रसाद देते। सनातन गोस्वामी जी पहुंचे और महाप्रभु दर्शन करने आए। देखा दूर से सनातन जी को, जाकर के दौड़े गले लगाने के लिए। सनातन जी पीछे हट रहे हैं, क्या कहते हुए? ये दीनता है। यदि गुरुजी हमको गले लगाने के लिए आए, हम पीछे हटेंगे? हम क्या करेंगे? हम और 2 कदम आगे जाएंगे। गुरुजी हमको गले लगाएंगे तो क्या होगा? सारे लोगों में हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगा। अरे गुरुजी इनको गले लगाते हैं, 500 लोगों में गुरुजी बस इनको गले लगाते हैं। बद्ध जीव की तो यह अवस्था है। किंतु सनातन गोस्वामी जी पीछे हट रहे हैं और पीछे हटते हुए क्या कह रहे हैं? मोरे ना छुइयों पर भो पढ़ू तो मार पाए, एके नीच जाति यार कंडू रसा गाय। ऐसे चरित्र है ना, ये पत्थर पिघल जाए इनको सुनने से, ऐसे चरित्र है। पत्थर पिघल जाए, पाषाण पिघल जाए, ऐसे चरित्र है। मोरे ना छुइयो प्रभु पढ़ू तो मार पाए, मुझको मत स्पर्श करो, एक एक कंडू रसाहार, एक नीच जाति यार कंडू रसागा। एक तो नीच जाति हूं, नीच जाति है वो, भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है, और कंडू रसागा है, प्रभु पूरे शरीर में पीप लगा, मुझको मत छुओ। महाप्रभु मानेंगे? नहीं मानेंगे। दौड़ करके आलिंगन कर लिया। कथा बहुत लंबी है, सुनाएंगे बाद में। अब इसका सार सुन लो। सार क्या है? बार बार महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को गले लगाते हैं। सनातन गोस्वामी जी बार बार निषेध करते, प्रभु मुझको मत छूइए। महाप्रभु गले लगाते। सनातन गोस्वामी जी ने एक दिन जगदानंद पंडित जी से पूछ लिया, जगा जी मैं तो आया महाप्रभु जी के चरणों में रहने, किंतु महाप्रभु तो क्या करते, बार बार हमको गले लगा लेते हैं। जय शिला गुरु जी महाराज की। अब मेरा क्या कर्तव्य है? जगदानंद पंडित जी तो बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने क्या कहा, भैया देखो बात ऐसी है, आप तो वृंदावन चले जाओ। क्या कहा जगदानंद पंडित जी ने? आप तो वृंदावन चले जाओ, क्योंकि प्रभु ने तो आपके कुल को वृंदावन में स्थान दिया, आप यहां मत रहो। सनातन गोस्वामी जी ने क्या सोचा, हाँ ये तो बात अच्छी है, जगदानंद पंडित जी ने मुझको वृंदावन जाने का आदेश दिया। अगले दिन महाप्रभु ने फिर से गले लगाया। सनातन गोस्वामी जी ने थोड़ा दुखी होकर कह दिया, प्रभु आप मुझको बार बार गले लगाते हो, मेरा अपराध होता है, मैंने सोचा है कि मैं वृंदावन जाऊंगा। महाप्रभु ने सोचा, हठात हैं, अरे तुम्हारे तो 1 साल रहने की बात थी यहाँ पर, तुम इतनी जल्दी वृंदावन कैसे जा रहे हो? जैसे हम आए आपको बोल करके कि हम 1 साल रहेंगे यहाँ, और 4 दिन बाद कहें हम जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा? शौक लगेगा ना। अरे 1 साल रहने की बात थी, आप वापस जाने की बात कर रहे हो। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, नहीं प्रभु मेरे शरीर में तो पीप निकलता, आप बार बार गले लगाते हो। मैंने जगदानंद पंडित जी से भी परामर्श किया, वो भी कहते वृंदावन चले जाओ। महाप्रभु को गुस्सा आ गया। महाप्रभु ने क्या कहा,
कालिकार जगह कालिकार बटुआ जगह एछे गर्वी होई लो तोमा सवा कार्यो उपदेश करी ते लगा लो लागी लो। ये कल का बटुआ ये जगह इतना गर्वित हो गया, तुम सब को भी उपदेश देने लगा। सनातन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा, महाप्रभु ने तो ये तक कहा व्यवहार में परमार्थ में, आप चैतन्य चरिता में जाकर देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, व्यवहार में और परमार्थ में तुम मेरे भी गुरु हो। सनातन गोस्वामी जी को कह रहे हैं, आप बात के गुरुत्व को समझना। स्वयं कौन कह रहा है, हाईएस्ट अथॉरिटी, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो क्या कहती है सनातन गोस्वामी जी को, व्यवहार में और परमार्थ में आप मेरे गुरु हो, और आपको उपदेश कर रहा है जगह, ये बात मैं सहन नहीं कर सकता। सनातन जी ने हाथ जोड़कर क्या कहा, सनातन गोस्वामी जी ने, प्रभु आप मुझको प्रतिष्ठा रूपी नीम का रस पिलाते हो और जगदानंद जी पर शासन रूपी अमृत पान कराते हो। जगदानंद जी पर आपकी कितनी कृपा है मैं जान गया आज इस बात। अब ये तो हो गई बात, प्रसंग बहुत लंबा है, सूत्र रूप में क्या बतलाऊं। जब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को ये कह दिया व्यवहार में परमार्थ में आप मेरे गुरु हो, तो सनातन गोस्वामी जी का व्यवहार अब कैसा होना चाहिए कि जब महाप्रभु ही मुझको अपना गुरु कह रहे हैं तो फिर हमसे बड़ा और कौन है। साधारण व्यक्ति प्रतिष्ठा को हजम नहीं कर पाता, साधारण व्यक्ति को प्रतिष्ठा दे दो हजम नहीं कर पाएगा। यही लक्षण है, भक्त कितना श्रेष्ठ हुआ है, उसका कितना पारमार्थिक विकास हुआ है, इसका अनुमान किससे होगा कि जब प्रतिष्ठा मिलेगी तब देखो उसको कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा। मैं आपको एक बड़ी हृदय स्पर्शी बात बतलाऊं, समय तो हो गया, बतला दूं। देखो एकदम कान से सुनी हुई बात बतला रहा हूं, हालांकि अपनी बात नहीं कहनी चाहिए बीच में, क्योंकि अपनी बात कह करके भी बहुत बार हम लोग प्रतिष्ठा की आशा लेकर के रखते हैं मन में। किंतु प्रसंग आया है, हमारी नवदीप कार्तिक की परिक्रमा चल रही थी, बहुत हृदय स्पर्शी बात बतला रहा, और कार्तिक की परिक्रमा थी, गुरुजी गोवर्धन में थे, तो गोवर्धन में कार्तिक में थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो जाती है। तो जब परिक्रमा में किसी किसी दिन छुट्टी होती थी, बीच में कोई रेस्ट डे है, तो गुरु महाराज जी दोपहर को 10-11 बजे वो गोवर्धन में जो उनकी भजन कुटी है ना, उसके पीछे जाकर बैठ जाते थे धूप में। गोवर्धन में जो भजन कुटी है, गुरु महाराज जी उसके पीछे जाकर के बैठ जाते थे धूप में। तो गुरु जी गोवर्धन में अपनी भजन कुटी के पीछे चेयर पर बैठ करके हरिनाम कर रहे थे। अभी भक्त लोग, सामने से तो दरवाजा बंद है, भक्तों को तो दर्शन नहीं हो रहा, तो बहुत सारे भक्त लोग पीछे से घूम करके, जहां गौशाला थी ना, वो गौशाला के पीछे जाकर खड़े हो गए। भीड़ लग गई, कार्तिक में तो वैसे ही कितने लोग होते हैं, और सब गुरुजी का दर्शन कर रहे हैं। वहां से वहां सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग गुरुजी का दर्शन कर रहे हैं उधर से। तो हमारे पूज्यपाद माधव महाराज जी ने आकर, वो तो जैसे गुरुजी के सेवक थे तो गुरुजी से कुछ हास प्रयास भी करते थे, उन्होंने गुरुजी से हंसते हंसते कह दिया। गुरुजी ने पहले माधव महाराज जी से कहा, देखो ओरा हुई खानते के दर्शन करछे, ओरा हुई खानते के देख छे, वो लोग वहां से देख रहे हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो माधव महाराज जी ने गुरुजी के कान में बड़े धीरे से कह दिया, एटा अपनार वैभव। क्या कहा, यह आपका वैभव है। गुरु महाराज जी हरिनाम कर रहे थे और मैं बिल्कुल चेयर के नीचे गुरु महाराज जी के निकट में बैठा था। बहुत धीरे से उन्होंने कहा, इसलिए कान में बात चली गई। गुरु महाराज जी, जब माधव महाराज जी ने उनसे कहा ना ये आपका वैभव है, उन्होंने हरिनाम करते करते अपना मुख यूं झुकाया और बहुत धीरे से क्या कहा, आमार नॉय गुरुदेवेर वैभव। कितनी हृदय स्पर्शी बात। उन्होंने क्या कहा, मेरा नहीं, मेरे गुरुजी का वैभव। कितनी हृदय स्पर्शी बात और कितनी शिक्षणीय बात है, हृदय को छू गई बात एकदम। और बड़े धीमे से कहा, ऐसा नहीं कि किसी को सुनाने के कह रहे, माने लज्जा आ जाती है ना जब कोई बहुत श्रेष्ठ भक्त हो। महाप्रभु ने राय रामानंद जी के लिए क्या कहा, कितनी अच्छी बात कही, महांतेर स्वभाव ही है आपनार कथा निज मुखे नाही कर। महांत लोगों का स्वभाव होता है, ये परिचय है, ये लक्षण है। जो महांत हैं वो अपने मुख से कभी अपनी महिमा नहीं गाएंगे हैं? और क्या कहा महाप्रभु ने राय रामानंद जी के लिए, प्रभु कहे रामानंद विनयर खानी आपनार कथा पर मुंडे दयानी। प्रद्युम्न मिश्र जी ने राय रामानंद जी की महिमा कही और राय रामानंद जी ने क्या कहा, भैया मेरा इसमें कोई कृतित्व तो नहीं, तो महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु क्या कहते हैं, आपनार कथा पर मुंडे दयानी। ये होता आदर्श, ये होता महानता का आदर्श, ये होता भक्ति का आदर्श। जितना श्रेष्ठ हो जाएंगे उतना दैन्य हो जाए। गुरु महाराज जी ने एकदम लज्जा से, उनका मुख झुक गया
और बड़े धीमे से उन्होंने कहा, हमार नो है, हमार गुरुदेव भाई, मेरा नहीं, गुरु जी का भाई। किसी को सुनाने के लिए भी नहीं कहा, बड़े धीमे से उन्होंने कहा। ये होता भक्ति का आदर्श। अब सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु ने स्वयं कह दिया, मैं क्या हूं, तुम क्या हो, व्यवहार में परमार्थ में मेरे गुरु हो। तो अब सनातन गोस्वामी जी का व्यवहार क्या होना चाहिए? साधारण व्यक्ति होगा तो उस प्रतिष्ठा को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, है? साधारण कोई व्यक्ति होगा डाइजेस्ट करेगा, उस प्रतिष्ठा को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। किंतु यही महंत का वैशिष्ट है, यही महंत की महिमा है। अब महाप्रभु ने एक दिन सनातन गोस्वामी जी की परीक्षा की। जेठ की गर्मी, जून की गर्मी, दोपहर के समय में सनातन गोस्वामी जी को गंभीरा में भिक्षा के लिए बुलवाया कि आज हमारे यहां पर प्रसाद पाना। अब तक तो सनातन गोस्वामी राजमार्ग से नहीं जाते थे, जहां जो बड़ा दंड है ना। क्यों? क्योंकि मेरी परछाई भी अगर जगन्नाथ जी के सेवकों से स्पर्श हो गई तो मेरा अपराध हो जाएगा, इतना दीन मानते थे। अब इतनी प्रतिष्ठा मिल रही है, सारे महाप्रभु के परिकरों में सनातन गोस्वामी कौन हो गए? व्यवहार में परमार्थ में महाप्रभु के गुरु। महाप्रभु स्वयं कहते हैं, क्यों माना ना उनकी बात को, रामकेली में उनकी बात को मान के वापस आ गए। अब परीक्षा करने के लिए जेठ की गर्मी में सनातन गोस्वामी जी को बुलाया, भाई तुम हमारे यहां प्रसाद पाओ। अब सनातन गोस्वामी जी जेठ की गर्मी में कहां से गए? गंभीरा के दो रास्ते हैं, सिद्ध बकुल से गंभीरा के दो रास्ते हैं जहां सनातन गोस्वामी रहते थे। एक तो सीधा सीधा राजमार्ग पे चले जाओ, वहां जाओगे कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां तो पूरे वृक्ष थे उस समय में, पूरे दोनों ओर वृक्षों की लड़ी, छांव छांव में चले जाते सनातन गोस्वामी। एक दूसरा मार्ग है समुद्र से होकर के जाओ, वहां कोई वृक्ष नहीं है, पूरे समुद्र की बालू का। तो सनातन गोस्वामी को कौन से जाना चाहिए था? हैं? अब आप लोग बताओ कौन से मार्ग से जाना चाहिए था? अरे जल्दी बताओ। जहां पे छांव है वहीं से जाना चाहिए था, है ना। हमारे जैसा होता तो क्या कहता, ठीक है हम में दीनता है, लेकिन अब तो महाप्रभु स्वयं ही कह रहे हैं कि हम उनके भी गुरु हैं, तो अब चले जाएंगे, कोई बात नहीं, या चलो थोड़ा सा चले गए तो कोई बात नहीं। सनातन गोस्वामी जी कहां से गए? वहां से नहीं गए, समुद्र के मार्ग से गए। पूरे पैर में छाले पड़ गए बड़े बड़े। महाप्रभु ने देखा और देख करके सनातन गोस्वामी जी को गले लगाया, प्रसाद पवाया। देखा थोड़े से टेढ़े टेढ़े होकर चल रहे हैं। जब प्रसाद पाकर के बैठ गए, महाप्रभु शरीर को ऐसे सहला करके सनातन गोस्वामी जी से कहते, सनातन कौन से रास्ते से आए? पूछ रहे हैं महाप्रभु कौन से रास्ते से आए। सनातन, सारे भक्त लोग बैठे, सनातन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा, कौन से रास्ते से आता? महाप्रभु पूछ रहे हैं कौन से रास्ते से आए। सनातन गोस्वामी जी हाथ जोड़कर कह रहे, प्रभु कौन से रास्ते से आता? एक ही रास्ता है मेरे लिए, तो समुद्र के रास्ते से आया। महाप्रभु ने पूछा क्यों? अरे राजमार्ग से आते, शीतल सुशीतल मार्ग है, उससे आ जाते। सनातन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर क्या कहा, प्रभु मेरा अपराध हो जाएगा, मैं तो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता मैं राजमार्ग से आऊं, वहां पर तो जगन्नाथ जी के सेवक चलते हैं, मेरी परछाई पड़ गई, मेरा अपराध हो जाएगा। महाप्रभु सुनकर इतने संतुष्ट हुए, उठ करके गाढ़ आलिंगन किया, उठ करके गाढ़ आलिंगन किया सनातन गोस्वामी जी को, और फिर हाथ फेरते हुए क्या कहा, अरे पैर में इतने बड़े बड़े फोले हो गए, तुमको पता नहीं चला, बहुत कष्ट हुआ होगा। सनातन गोस्वामी जी ने अब देखा, अरे मेरे पैर में तो फोले हो गए। अब तक उनको ज्ञान नहीं था, तो फोले हुए बड़े बड़े, उससे पानी निकल रहा है, गर्मी में फूल जाता है ना। सनातन गोस्वामी हाथ जोड़कर कहते ना, प्रभु समुद्र के रास्ते आने में कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, और पैर में मेरे फोले हो गए, मुझको तो पता ही नहीं चला। मैं तो इतने आनंद में था कि आपने मुझको निमंत्रण दिया। आज बैठ जाओ चुपचाप, कहां से कहां खींच लाते हमको। सनातन गोस्वामी जी ने क्या कहा, मैं तो इस आनंद में आ रहा था कि प्रभु आज आपके साथ में प्रसाद पाने का समय सुयोग मिलेगा, आज आपके साथ में प्रसाद पाने का सुयोग मिलेगा। इस आनंद में मुझको तो, मां वो से जान, इस आनंद में मुझको तो ये ज्ञान ही नहीं रहा कि मैं इतने तप्त बालू का, इतने गर्म रास्ते से आया, पैर में फोड़े हो गए। महाप्रभु ने गले लगाकर सनातन गोस्वामी जी से कहा, सनातन तुम्ही हो मोर पार्षद प्रधान, और तुम्ही ना करिले छे करे कौन जन। सनातन यदि आप ऐसे आदर्शों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, कौन करेगा। यह है सनातन गोस्वामी जी की मर्यादा। जितने श्रेष्ठ पद पर उठते हैं उतना ही उनमें दैन्य होता जाता है। बस
8-10 मिनट टाइम बोले एक तो कीर्तन कर दो। तो ऐसी सनातन गोस्वामी जी की महिमा, ऐसी वेद व्यास जी की महिमा, इन सब विषयों को बार बार श्रवण करने की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज जी सनातन गोस्वामी जी की इतनी सुंदर सुंदर हमको महिमा सुनाते थे। ये सब प्रसंग हम लोगों ने श्री गुरुदेव के मुख से ही श्रवण किए, सब प्रसंग। और इतने इसमें सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमारे गुरु महाराज जी हमको दिया करते थे। ये उनके मुख से सुनी हुई वाणी, उन्हीं की वाणी का अनुकीर्तन करके, उनके चरणों में पुष्पांजलि देकर के ही हम लोग अपनी गुरु पूजा का शुभारंभ करेंगे। ऐसा ही हम लोगों ने किया है। श्री गुरुदेव के गुरु परंपरा के चरणों में संपूर्ण सपरिकर श्री गौर हरि श्री राधा गोविंद पूजनीय वैष्णवों के चरणों में हमारी यही बारंबार सकातर प्रार्थना हो, इस गौड़ीय वैष्णव विचारधारा के श्रेष्ठत्व को हम लोग अपने हृदय में उपलब्धि कर सकें, अनुभव कर सकें। ये गौड़ीय वैष्णव विचारधारा कितनी महान, कितनी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ये विचारधारा है। जब तक भाई विचारधारा में प्रवेश नहीं होगा, जब तक विचारधारा के श्रेष्ठत्व को हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक इस विचारधारा में बने रहना भी कठिन। जब तक वस्तु की महिमा नहीं होगी ना, तब तक वस्तु को ग्रहण करने के लिए भी हृदय में लालसा नहीं होगी। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा है, कविराज गोस्वामी जी ने कहा है, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, जा हईते श्री कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यदि गुरु वैष्णव भगवान के चरणों में सुदृढ़ मानस हम लोग चाहते हैं, तो इन विचारों में, इन विचारधाराओं में हमको प्रवेश करना पड़ेगा। जय श्रीला गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला गुरुदेव श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की, संपूर्ण गुरु परंपरा की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सनातन गोस्वामी पाद की, श्री मथुरा मोहनदास बाबा जी महाराज की, श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की। এখন আমরা একটু কীর্তন করব, তারপরে প্রভুর अर्चन করে गुरु महाराज चरणे, गुरु परंपरा चरणे पुष्पांजलि दिया होवे। अभी गुरु जी के पूजा करेंगे भक्त लोग, फिर हम लोग श्री गुरु परंपरा श्री गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि आरती करके फिर थोड़ा प्रसाद लेंगे। दोपहर को 11 बजे हम लोग ठीक नाट्य मंदिर में बैठेंगे। आज बहुत विशेष दिन है, इधर उधर अपने समय को नष्ट मत करना है। अभी आरती कीर्तन के बाद में हमारे पूज्यपाद महाराज जी भी गुरु पूजा इत्यादि संपन्न करेंगे, आप लोग उसमें भी योगदान देना। फिर 11 बजे से हम लोग नाट्य मंदिर में बैठेंगे, फिर से कुछ हरि कथा कीर्तन होगा, और संध्या के समय में जैसे पाठ कीर्तन होता है वैसे ही पाठ कीर्तन होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कीर्तन कर दवाई हाँ जी, दवाई